अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का एक और व्लॉग आ चुका है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इनकी खाला जो आई हैं, बेटी खाला नाजिया खाला, ये सब लोग मतलब नाजिया खाला आई हैं और इनकी एनिवर्सरी है। तो ये लोग नाजिया खाला की एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम ये लोग लाइफ में मनाने वाले थे। तो बस आज इनके जो खालू है वो निकलने वाले हैं, तो आज इन्होंने कहा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इन्होंने रात में सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन वो क्योंकि सब लोग सो गए होंगे तो फिर उन्होंने मॉर्निंग में इसको कहा कि चलो इनके निकलने से, खालू के निकलने से पहले सेलिब्रेट कर लेंगे। तो बस यही व्लॉग में दिखाया गया था। और आगे जो है इनकी व्लॉग में वही शॉपिंग वगैरह अलग से दिखाएंगे। तो खैर मतलब मेरा कहना ये है कि चलो इनको ट्रोलिंग मिल रही है तो ट्रोल क्यों किया जा रहा है। देखा जाए तो ये अपना ही पैसा कमा रहे हैं। अब मेहनत तो देखो करते ही हैं लोग, वीडियो बनाना ऊपर नीचे होता ही है, और प्रेगनेंसी में भी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ तो थोड़ी सी हालत ऊपर नीचे रहती है, लगता है कि दिन भर पड़े रहो बिस्तर पर, तो उस तरह की हालत तो रहती ही है। तो यहाँ पर अभी उस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास पैसे हैं, तो पैसे क्यों नहीं ये दिखाएं, क्यों नहीं करें लोगों के लिए। और ये देखा जाए तो गरीबों के लिए भी करते हैं, जो कि ये कई बार अपने ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि ये लोग अपने जो गरीब लोग होते हैं, जो रोड पे लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ करते रहते हैं, जो ये व्लॉग्स में दिखाते रहते हैं। और दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि शो ऑफ़ किया जाए। कभी कभी चीज़ें लगती हैं, बट ज़्यादातर शो ऑफ़ का मकसद नहीं होता होगा। कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग के पास भी अगर अल्लाह ने इतना दिया है, नवाजा है, तो आप लोग भी आगे मदद करो। मेरे ख्याल से तो ये मैसेज होता होगा। कभी कभार होता है कि थोड़ा सा शो ऑफ लगता है ऊपर नीचे, मतलब बहुत ओवर लगता है कुछ चीज़ें। जैसे इस व्लॉग में दिखाया कि मैं सोफ़े पे बैठी, मैं उठ नहीं पाई। ठीक है, समझ में आता है प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर आप बैठ गए तो उठना मुश्किल होता है, कमर से पैर से नसें पकड़ लेती हैं। लेकिन इस चीज़ को एकदम बच्चे की सूरत बना के करना, तो वो चीज़ें कुछ ओवर लगती है। अब यहाँ पे थार है, तो थार अब आखिर उस सनी को थार लेनी ही है, मतलब उसने ठान रखी कि मुझे थार तो चाहिए। खैर अब इनके पास पैसा है तो क्यों नहीं लेंगे, ये लोग घर खरीद रहे हैं, थार खरीद रहे हैं। इनको माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजे, तो क्या ही करेंगे ना इतने पैसों का, कहीं ना कहीं तो रोलिंग करनी है। तो इस व्लॉग में ये दिखाया है कि यहाँ पे सबको, सारा को भी बिठाया, सारा को प्रैंक किया उन्होंने कि हमने ये ख़रीद ली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, उसने बोला कि हमने ख़रीद ली है। तो बस ये लोग अपना टेस्ट ड्राइव कर रहे थे यहाँ पे, जो कि सारा को नहीं पता है। उसको लगा कि इन्होंने ले ली, ख़रीद ली, तो बड़ी खुश थी वो। तो बस यहाँ पे थार की जो है टेस्ट ड्राइव चल रही है, तो सब लोग वही बोल रहे हैं कि बड़ा स्पेशियस है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी लगती है, दिल को पसंद होती है, तो वो चीज़ कहीं से बुरी लगती नहीं है, वो सब अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे ये आए, अपने खुशामदीद भी आ गए यहाँ पर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पूछने भी लगे हालो वाल, क्या क्या है क्या नहीं है। तो खैर अब यहाँ पे ये लोग आ गए घर पे और बता रहे थे बहुत अच्छी है, और क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें बता रहे थे। इनकी अम्मी ने जो है वो रोज़ा रखा है, तो शाम को इफ्तारी में क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा वो सब चीज़ें भी चल रही थी। तो इन्होंने बोला चलो आज मैं कोफ्ते पकाऊंगी। नाजिया खाला ने बोला मैं कोफ्ते बनाऊंगी, तो उन्होंने बोला सबा ने कि चलो आप रेसिपी बताना, आज हमारे ब्लॉग में रेसिपी शेयर करेंगे। बट आगे देखना वो भी फुस हो जाता है इनका प्लान। तो ये है बस, मतलब कुछ चीज़ें ना इनकी ओवर लगती है इन लोगों की, और कुछ चीज़ें ठीक है जेन्युइन लगती है इनकी। तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। अब देखा जाए तो 24 घंटे ये लोग पूरा रियलिटी तो नहीं दिखा सकते जो घर में चल रहा है। ऑब्वियसली 24 घंटे का तो व्लॉग नहीं बनाते हैं, जो चीज़ें रहती हैं वही चीज़ें ये लोग शेयर करते हैं। पर हाँ, उसमें कभी बनावटी रहता है, कभी रियल रहता है। तो यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि मैं इनकी सेहत का ख्याल रखूँगी, तो वो सेहत का ख्याल रखना वो हम लोग सब देख ही रहे कि वो नहीं हो पा रहा है इससे। वो बेचारा आता है, अपना खाना खुद ही बना रहा है, अपना ख्याल खुद ही रख रहा है। आया अपना अंडा जो है वो स्क्रम्बल्ड एग जो भी बनाता है वो खुद ही बना रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और फिर वो कैमरे पे दिखाते हैं कि हमें तो इनका ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें ना अजीब सी लगती है। तो यहाँ पे अभी ये नाजिया खाला वही बोल रही है कि जो कीमा है वो मतलब रूखा चाहिए था कोफ्ते के लिए, बट यहाँ पे जो है वो चर्बी वाला कीमा मिला, जिसका कोफ्ते नहीं बन पाएंगे, तो उसके हम एक काम करते हैं, कबाब बना देते हैं। तो इनकी अम्मी ने क्या किया, इनकी अम्मी ने हर जगह फैला दिया कि आज तो कोफ्ते बन रहे हैं, नाजिया खाला अपने हाथों से कोफ्ते बना रही है, कोफ्ते बना रही है। तो इनके अब्बू को भी लगा, यानी इनके पापा को भी लगा कि आज तो कोफ्ते बनने वाले हैं भाई, तो चलो आज खाने में मज़ा आएगा। सब जगह ये बात फैल गई। अब जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं कबाब।
तो हाँ पे ये लोग रमज़ान को याद कर रहे थे कि इफ्तारी होती थी, इफ्तारी के वक्त की बात ही अलग होती थी। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से तीनों बहनें मिलके इफ्तारी कर रही हैं। इफ्तारी मतलब अब जब वो रमज़ान की तो नहीं है, लेकिन चलो इनकी अम्मी ने रोज़ा रखा था तो उस चीज़ की इफ्तारी। चलो ये चीज़ अच्छी है कि चलो रोज़े वगैरह इनके यहाँ पे हैं। भले रमज़ान में इन्होंने सिर्फ खाना पीना दिखाया, इस चीज़ के लिए ट्रोलिंग भी हुई इनकी कि खाना पीना ही दिखाया और इबादतें कुछ नहीं हुई आपके यहाँ, बट ठीक है चलो रोज़ा तो रख रही है ना उनकी अम्मी, या नमाज़ वगैरह वो भी दिखाते हैं। अच्छा ये चीज़ ना बड़ी मुझे बुरी लगती है, ये चीज़ भी बुरी लगती है जैसे इनकी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, अब कैमरा उठा के उनके मुंह पे लेके जाना, दिखाना और वहीं पे जाके बोलना अम्मी क्या अभी नमाज़ चल रही है फ्रेंड्स, नमाज़ पढ़ के अम्मी बाहर आएंगी। अरे बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज में दुआ में है, अपना दिमाग दिल सब नमाज में रहता है, वहाँ जाके कैमरा लगा के ये चीज़ें बोलना, तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी अजीब लगती है, मतलब ये दिखावा लगता है फिर। तो यहाँ पे ये लोग कबाब की तैयारी कर रहे हैं, कबाब फ्राई कर रहे हैं, बनाया तो सब उन्होंने है और ये बना रही हैं स्क्रम्बल्ड एग। तो वही यहाँ पे ये बोल रहा था सारा को कि खा के तो देखो इतना बुरा नहीं लगता, और उसको लगा कि कच्चा कच्चा लगता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये लोग दीपिका के घर में आते हैं, वहाँ पे अपने पापा के साथ बैठते हैं और इस तरह से कबाब वगैरह ये लोग अच्छे से खाते हैं, सबको पसंद में आता है। तो उनके पापा भी बोल रहे थे काय को बोला फिर कि कोफ्ते बन रहे जब कबाब बन रहे थे। तो खैर ये हाल है। अभी इनकी एजुकेशन की बात चल रही है कि कहाँ पे एडमिशन करवाया जाए भोपाल के अंदर, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज नहीं, तो वो सब चीज़ें डिस्कशन हो रहा है। तो खैर सारा तो पढ़ाई में अच्छी है, उसको अच्छा दिखाया गया है और रिज़ा भी अच्छी है, उसका कैसा ऑलराउंडर है रिज़ा, ऑल ओवर, मतलब सारा भी बहुत अच्छी है, डिसेंट है। रिज़ा का कैसा है हर चीज़ में है, बेकरी में, पकाने में, उस चीज़ों में दिमाग है, थोड़ी सी तेज़ लगती है वो। तो यहाँ पे अभी आम की देख रहे हैं कि आम पका कि नहीं, तो आम पक चुके हैं और सब लोग अभी बैठ के आम खाएंगे। तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता इतनी वॉकिंग वगैरह, ये एक तरफ तो वॉकिंग दिखाते हैं, एक तरफ इतना मीठा खाते हैं, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी सब कुछ खाते करते हैं, तो ये चीज़ें भी गलत इन्फ्लुएंसिंग जाती है बाहर। तो इनका जो व्लॉग चल रहा है अभी बस ऐसे ही चल रहा है, बस इनको व्यूज़ चाहिए, इस हिसाब से ये अपना कंटेंट बना रहे हैं जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में। पिछले व्लॉग में भी इन्होंने लिखा था कि फाइनली बैग पैक कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ बैग पैक दिखाया नहीं अपने व्लॉग में। तो ये चीज़ें ना बड़ी अजीब लगती है, लिखते कुछ हैं थंबनेल में और दिखाते कुछ है, क्लिकबेट भी अलग ही कुछ लगा रहे हैं ताकि अट्रैक्ट हो लोग। यहाँ पर ये लोग कश्मीर में जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसकी ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि चलो उन्होंने अपने व्लॉग में एटलीस्ट, क्योंकि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है तो ये चीज़ लाना ज़रूरी था इनके लिए, ताकि लोगों से बात कर सकें, ये ना ट्रोल हों कि इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने इस बारे में इस आवाज़ उठाई अपनी और चीज़ें मुद्दे आगे रखे, सामने रखे, जो भी दिल की बात थी। तो बस यहीं पे इनका व्लॉग एंड हो जाता है और यहीं पे मेरा व्लॉग भी एंड होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या सबा रूड है या कैसी है, क्या नेचर है, आप लोगों को कैसी लगती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे मिली जुली लगती है, कभी ओवर लगता है, कभी लगता है कि ठीक है जो है मतलब नेचुरल है। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में और आप अपनी राय ज़रूर कायम कीजिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको सबा कैसी लगती है, क्या ओवर लगती है, नेचुरल लगती है या ड्रामेटिक लगती है। मुझे मतलब कभी कभी तीनों ही लगती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरली चल रही हैं और कभी थोड़ा सा ड्रामा लगता है, सनी का भी और इसका भी। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए। किसी का तो डायलॉग है ना, खुश रहिए प्यार बांटिए, तो मैं भी वही बोल सकती हूँ, खुश रहिए प्यार बांटिए, छोटों को प्यार बड़ों को सलाम। हाँ तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।